हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द चैनल। दोस्तों, IBPS PO प्री के पेपर शेड्यूल हो गए हैं सैटरडे एंड संडे को। सैटरडे एंड संडे को बहुत सारे लोगों का सैटरडे को पेपर है, कुछ लोगों का संडे का भी पेपर होगा। तो बहुत सारे लोग एंजाइटी में होंगे, बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंट हाईली कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि मैं तो निकाल ही दूंगा। ठीक है। और कुछ लोग थोड़ा सस्पेंस में होंगे, क्या होगा नहीं होगा, डर रहे होंगे थोड़ा सा। तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है ना कि देखो, डरने का नहीं है ना। इसलिए क्योंकि यदि मान लो कि चलो कि ये पेपर क्वालिफाई करने का ये एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है। ठीक है। सपोज ये एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है क्वालिफाई करने की। और यदि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाते हो पेपर क्वालिफाई करने का, ठीक है, मान लो आपकी तैयारी जो भी हो, आपको सपोज आपकी तैयारी जो भी हो, आप यदि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाओगे तो डेफिनेटली आपका पेपर जो है ना अच्छा होता जाएगा, है ना। वही आप निगेटिव एटीट्यूड के साथ जाओगे तो पेपर कम होगा। ठीक है। तो सबसे बड़ा इसमें चीज ये है कि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड से जाना है आपको। ठीक है। नेगेटिव एटीट्यूड तो बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं। अब देखो, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए जब आप पेपर देने जा रहे हो तो। क्योंकि देखो, आपके पास क्या है, 60 मिनट होंगे और 100 क्वेश्चन। 30 होंगे इंग्लिश के, 35 होंगे रीजनिंग, 35 होंगे मैथ। ठीक है। क्वेश्चन है, तो आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया जाए। तो सबसे बड़ी बात ना, इसका जो जो मतलब कि जो क्रक्स यही है ना कि जो आसान क्वेश्चन है, जो इजी क्वेश्चन है ना, उसको आप पहले क्वेश्चन, मैंने आपको पेपर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी पड़ेगी। मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी पड़ेगी। कैसे मैक्सिमाइज करोगे, आप क्वेश्चन के सिलेक्शंस पे ध्यान दो, क्वेश्चन को सिलेक्ट करने का। क्योंकि देखो, तैयारी जो भी हो, क्योंकि पेपर में क्या है कि सारे क्वेश्चन हार्ड तो आएंगे नहीं, पेपर में तो आसान क्वेश्चंस भी होते हैं। जैसे आप सब क्वांट की बात करोगे तो क्वांट में क्या है, 5 क्वेश्चन तुम्हारे सिंप्लीफिकेशन के आ सकते हैं, 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज के आ सकते हैं, 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के आ सकते हैं, क्वाड्रेटिक वाला। ठीक है। उसके बाद 2 DI आ सकते हैं, जिसमें कि मान लो परसेंटेज और रेशियो का ही ज़्यादा यूज हो रहा होगा। ठीक है। 15 ये हो गए, 20, 25 मान लो ये हो गया, 10 मान लो अर्थमेटिक हो गया। मान लो कोई अर्थमेटिक में कमजोर है, या मान लो सब उससे क्लिक नहीं हो पाता है। ठीक है। तो इधर क्वेश्चन है ना करने के लिए, यहाँ पे ढेर सारा क्वेश्चन है करने के लिए, यहाँ से कर लेंगे, है ना। उसमें भी क्या है, कभी सिंप्लीफिकेशन में मान लो तीसरा क्वेश्चन बहुत हार्ड आ गया, तो आपको माइंड को ओपन रखना है, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इसमें टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, तो उसको तुरंत स्किप करना है मेरे को। तो ये अपना सबसे पहले आपको अवेयर होना पड़ेगा। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द पेपर। आप कैरी अभी मत हो जाना पेपर देख के, मतलब कि जैसे कि आप ये क्वेश्चंस आए, एक क्वेश्चन आया, हम उसमें टाइम लगाए, नहीं बन रहा है फिर लगाए, नहीं बन रहा है फिर लगाए, अरे भाई छोड़ दो उसको, है ना। उसको छोड़ के आगे बढ़ो, आगे बहुत सारे पेपर, बहुत सारे क्वेश्चन है, उसमें 5-6 क्वेश्चन तो तुम खोजो ना। मान लो यहाँ पे तुम सब 4 मिनट तुमने लगा दिए, मान के चलो सब 3 मिनट भी लगा दिए, तो क्या पता तुमको यहाँ पे 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 3 मिनट में बन सकते थे। तो पहले इसको कर लो ना। इस और यहाँ पे यदि इस क्वेश्चन को कर, 3 क्वेश्चन को यहाँ पे तुम कर लिए, हो सकता है तुमको एक कॉन्फिडेंस का बूस्ट मिले, तुम बैक इस क्वेश्चन पे जाओ, पता चला ये भी क्वेश्चन बन गया। ठीक है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हम किसी क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है ना। थोड़ा सा स्पीड का मतलब हल्का ध्यान रखना है। बट हाँ, क्वेश्चन सिलेक्शन हमको लगता है सबसे ज्यादा जरूरी चीज है IPS PO प्री, खास करके बैंक के प्री निकालने के लिए। क्योंकि इसमें ढेर सारे पेपर, ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन करने लायक होते हैं। जैसे कि मैंने पिछली बार का कट ऑफ शायद 50 के अराउंड था। ठीक है। और उसमें पेपर ऐसा था कि 60 क्वेश्चंस तो आराम से करने लायक थे, 60 क्वेश्चंस करने लायक थे, ठीक ठाक थे, मतलब किया जा सकता था 60 क्वेश्चन। ठीक है। तो देखो, 60 क्वेश्चन जो मैंने आराम से करने लायक था, 60 में से चलो 2-3 गलती भी हो गया, 4 गलती भी हो गया, फिर भी देखो कट ऑफ क्लियर हो जाता आराम से, है ना। तो ये है कि मतलब कि क्वेश्चन का सिलेक्शन, आपको सबसे बड़ा चीज वही है, सिलेक्शन। और क्वेश्चन नहीं बन रहा तो उसको छोड़ो। ऐसा नहीं है कि तुम अटक गए बाकी कोई और नहीं अटक रहा, बस तुम ही अटक रहे हो, ऐसा नहीं, सब अटक रहे होंगे, लेकिन वो क्या है, जो अटक रहे हैं ना उनको पता है कि भाई अटक गया हूँ तो छोड़ना पड़ेगा पेपर को, इसको आगे बढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। ठीक है।
तो ये जरूरी है कि सबसे पहले स्पीड को थोड़ा सा मेंटेन रखना है, थोड़ा सा, ये नहीं कि बहुत स्लो हो, थोड़ा सा स्पीड को मॉडरेट रखेंगे और क्वेश्चन सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। और कभी कभी अर्थमेटिक में क्या होता है ना कि हमको लगता है कि यार इतना पढ़ना पड़ेगा, मतलब 3-4 लाइन का क्वेश्चन है, अरे यार 3-4 लाइन का भले क्वेश्चन होगा ना, बट क्या है ना कि क्या पता वो क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर ही बनने वाला होगा, ठीक है, 1 मिनट के अंदर भी बनने वाला, मतलब कि 40 से 45 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन होगा वो, हो सकता है। तुम एक पढ़ के तो देखो क्वेश्चन को, वो हार्ड अर्थमेटिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, जो हार्ड होंगे उसको छोड़ देना। मान लो जैसे तुमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो उसको हटाओ, कैंसिल करो। अब जैसे मान लो कभी कभी रेशियो का क्वेश्चन होता है, परसेंटेज का क्वेश्चन होता है, ठीक है, रेशियो का क्वेश्चन होंगे, परसेंटेज का क्वेश्चन होंगे, फिर तुम्हारे जैसे कि पार्टनरशिप के क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आसान नहीं होते हैं अलग अलग, ठीक है। चलो मान लो टाइम स्पीड डिस्टेंस, थोड़ा सा हमको लग सकता है कि थोड़ा हार्ड है, मान लो जो एक्सपर्ट है, मान लो जिसको पता है कि हम कैसे करना है, जिसने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया तो ठीक है, बाकी जो नहीं किया उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है ना। यहाँ पे इस सेक्शन सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन करेंगे, नंबर सिस करेंगे, इनइक्वालिटी करेंगे, डीआई में कुछ ना कुछ तो बनाएंगे ही, है ना। तुम्हारा 22 मतलब 22 के आसपास तुम्हारे क्वेश्चन, 22 से 25 के आसपास में बना दिए ना, तो तुम्हारा हो गया। उसी तरह इंग्लिश में जैसे कि आते हैं तुम्हारे इंग्लिश में तुम्हारे आएंगे क्या कहते हैं, आरसी आते हैं, है ना। पहले आरसी को देखना, कोई आरसी में एक्सपर्ट होता है। अब इसमें पता है डिपेंड करता है ना कि हमको कौन सा क्वेश्चन को पिक करना है। अब पता चला कि आप किसी सेक्शन में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, जैसे कोई आरसी में बहुत अच्छा हो सकता है करने में, जैसे कि जो मान लो जो एडिटोरियल पढ़ता है, डेली पढ़ता है, तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती होगी आरसी में। और आरसी में मैं आपको आरसी में एक तुमको सजेशन ये दे सकता हूँ। आरसी में, आरसी का क्या है ना कि आरसी में आपको थोड़ा सा एक बार यदि पहले तो आप आरसी को पढ़ोगे ही, लेकिन क्या है ना जैसे कि कोई आरसी ऐसा होता है जिसमें कि ना एक लाइन का क्वेश्चन होगा या दो लाइन का क्वेश्चन होगा, यदि उसको पहले पढ़ लो तो क्या होगा ना, जब आप पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको ये वाला जैसे ही ये सेक्शन आएगा ना, आपको थोड़ा सा क्लिक कर जाएगा, अच्छा इसका यहाँ पे है। अदरवाइज क्या होगा, जब मतलब जैसे आपको आरसी पढ़ लिए, अब बाद में जब क्वेश्चन पे जाओगे तो क्या होगा कि आपको थोड़ा सा लगेगा कि अरे मतलब फिर से हो सकता है एक बार कहाँ पढ़ा था, देखना पड़ेगा, अच्छा इस पैराग्राफ में था, किस पैराग्राफ में था। और जैसे तुम्हें क्वेश्चन हल्का सा ध्यान में आ गया, थोड़ा सा भी ध्यान में आ गया, तो पता चला कि अब इस पैराग्राफ पे और इसी पैराग्राफ लिंक के कोई क्वेश्चन है, सीधे ऐसे मार दोगे, है ना। या फिर तुमको ये लगता है कि नहीं हम इसको पढ़ लेंगे बढ़िया से पहले, तो हमको ये पैराग्राफ जो है ना थोड़ा सा याद हो सकता है, मतलब ठीक ठाक याद रहेगा हमको, तो डायरेक्ट यहाँ पे चले जाओ। यदि लगता है कि नहीं याद नहीं रहेगा, तो पहले क्वेश्चन को हल्का सा एक बार देख लो, वो भी बड़ा गहन अध्ययन नहीं करने लगना है कि आरसी हम पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेंगे, हल्का से बार सरसरी नजरों से देख लो उसको, उसके बाद जाओ वहाँ पे करने के लिए। तो आरसी का ये है। और एरर्स में मोस्टली पता है, एरर्स तुमको ज़्यादा से देखो, कुछ एरर तो प्रीपोजिशन के होते हैं तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो प्रीपोजिशन के एरर यदि आपको पता है, एक्सपर्ट हो प्रीपोजिशन जैसे फ्रेजल वर्ब्स या प्रीपोजिशन में, क्योंकि सबसे ज़्यादा टफ हमको लगता है कि प्रीपोजिशन ही है, क्योंकि इतने सारे वर्ड्स हैं उसमें कौन सा क्या कहाँ लगता है। बाकी देखो सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट ये जो है ना बहुत आसान होता है। ग्रामर जितने भी मतलब ग्रामर का क्या है ना कि अब बस वर्ब को देखो और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, हमको लगता है इस यदि इस पे कमांड है ना तो बहुत सारे पेपर आपको आराम से क्लियर हो सकते हैं, मैंने खास करके इंग्लिश सेक्शन वाले में एरर के इस तरह से हो जाएंगे। फिर एक होता है कि इस सेक्शन में कुछ 3 सेंटेंस दिए रहेंगे, इस सेक्शन कुछ 3 सेंटेंस रहेंगे, यहाँ से करने वाला मैं यहाँ से देख के कौन से किस में मैच हो रहा है, तो ये भी थोड़ा सा इसमें भी ग्रामर का खेल होता है, ठीक है। यहाँ भी थोड़ा ग्रामर को ध्यान में रखे रहो तो ये भी बन जाएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश का ये हो गया। और देखो रीजनिंग का क्या है ना कि रीजनिंग में जैसे पजल किसी का ठीक ठाक है, मतलब उसको लगता है कि मैं कुछ पजल तो कर ही लूँगा, है ना। तो पजल में क्या है ना, पहले पजल को हमेशा हमको लगता है बीच में करना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, जैसे मतलब कि टाइम की जैसे कि 5 मिनट में क्या है ना, पहले हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी यदि क्वेश्चन है तो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन निपटा देंगे। उसके बाद जैसे इनइक्वालिटी क्वेश्चन निपटाने के बाद मान लो कुछ सिलॉग के क्वेश्चन आ गए तो सिलॉग के क्वेश्चन भी निपटा दिए। तो जैसे अब 5, 7, 10 क्वेश्चन यदि आप निपटा दिए ना, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आप ये गलती कभी मत, ऐसा क्वेश्चन मत पिक करना शुरू में जो जिसमें आप ना अटक जाओ, फिर क्या है ना आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो कर देगा।
और कॉन्फिडेंस यदि लो हुआ उस टाइम पे, तो क्योंकि 1 ही घंटा का टाइम है ना यार, 1 घंटा का टाइम है, उसमें आप कॉन्फिडेंस आपका लो हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आपको हमेशा शुरू में है ना, शुरुआत में जैसे हर एक, जैसे 20-20 मिनट का बटा हुआ है टाइम, इसमें शुरुआती 3-4-5 मिनट में ना ऐसे क्वेश्चन को पिक करना है जो कि बन जाए। और ऐसे क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे, यहाँ पे भी होंगे, रीजनिंग में भी होंगे, क्वांट में भी होंगे, सब में होंगे। तो पहले उसको पिक करके उसको निकाल लेना है, 4-5-7 क्वेश्चन निकाल लेना है। उसके बाद जैसे कि रीजनिंग में जाएंगे तो उसके बाद देखेंगे कुछ पजल वजल ठीक ठाक मिल रहा है बढ़िया वाला ना, तो सिंपल वाला तो उसको कर लिए। जैसे मान लो उसका 5 क्वेश्चन तुम्हारे बन गया, फिर देखो एक अलग कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, फिर तुम कुछ और उठाओगे, है ना। जब सपोज मान लो डायरेक्शन वायरेक्शन का कुछ क्वेश्चन है, उसको भी हटाओगे, उसको भी 3-4, उसमें भी 3 क्वेश्चन होगा, उसमें 3 क्वेश्चन निकल गया। फिर पता चला कि एक और मान लो क्वेश्चन है पजल का, थोड़ा सा ट्राई किए, देखिएगा अच्छा थोड़ा सा है, डिफिकल्ट है, बट हाँ बन सकता है, तो इसको कर लेंगे, है ना। तो मेन चीज है ना, माइंडसेट का गेम है IBPS PO प्री, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या है, आपका होना चाहिए एटीट्यूड सही होना चाहिए, ठीक है। एटीट्यूड जो है सही होना चाहिए, एटीट्यूड बढ़िया, मतलब कि पॉजिटिव माइंडसेट का है। देखो ये एक चीज तुम दिमाग से निकाल दो कि जिसका मान लो 100% तैयारी है वही निकाल सकता है, मैंने ये बैंक के प्री, ऐसा नहीं है। जिसका 50% 60% भी तैयारी है ना, 50% 60% सिलेबस भी जिसने कवर कर रखा है उसका भी प्री निकल सकता है। बस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव माइंड सेट, ठीक है, तो आराम से निकलेगा। दूसरा है कि आपका क्वेश्चन सिलेक्शन, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको ध्यान रखना क्वेश्चन सेलेक्ट करने का। और तीसरा होता है, तीसरा तुम्हारा मान के चलो कि तुम क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सेलेक्ट अच्छे कर लिए, उसके बाद क्या है ना कि स्पीड पे थोड़ा सा हल्का आपको स्पीड होना चाहिए, है ना। ताकि अब ये नहीं कि मतलब 60 क्वेश्चन के नीचे ही लटक गए, है ना। 60 क्वेश्चन कम से कम क्रॉस कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। और लेकिन हाँ ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। सपोज मान लो ऐसा तगड़ा क्वेश्चन बना दिया, पता चला 50 क्वेश्चन ही नहीं बन पा रहे हैं, तो ठीक है, वो पता चल जाएगा कौन सा हार्ड, एग्जाम में जब बैठोगे तो पता चल जाएगा कि कैसा पेपर का लेवल क्या है। तो लेवल के अकॉर्डिंग अपना जो है, और कोई मतलब हाँ ये आपको मैं यदि बता रहा हूँ 60 क्वेश्चन, तो यदि पेपर मतलब ठीक ठाक आ रहा है, थोड़ा मतलब मॉडरेट से हल्का कम आ रहा है, तो 60 के ऊपर चले जाओ। यदि मान लो पेपर डिफिकल्ट है तो 50 के नीचे भी, मतलब 50 के आसपास, नीचे तो नहीं, हाँ 50 के आसपास, यदि डिफिकल्ट पेपर है तो 50 के आसपास बन जाएंगे। लेकिन आजकल पेपर मतलब ठीक ठाक आ रहा है, मतलब इतने रेंज में बनाया जा सकता है, जो 2-3 साल का ट्रेंड है। तो 60+ करना मतलब कोई ज़्यादा बहुत बड़ा मुश्किल बात नहीं होता है। ये क्वेश्चन कितना क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है, तो इतना माइंड सेट रखो। लेकिन हाँ एक, फिर भी मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि कोई एक ऐसा नंबर दिमाग में बिठा के मत जाओ कि हमको इतना ही क्वेश्चन करना है, ऐसा नहीं है। पेपर जो आप सामने आएगा उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लेना कि पेपर का लेवल कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो आई होप कि इस तरह से यदि आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो डेफिनेटली पेपर आपका अच्छा होना चाहिए, होगा ही होगा मेरे ख्याल से, डेफिनेटली होगा। पॉजिटिव माइंड से के साथ अच्छा करो, बढ़िया करो, कर दोगे, फाड़ दोगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देखो मैं दिखाता हूँ कि पेपर का लेवल मतलब कि ठीक ठाक रहता है, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखाना चाहता हूँ कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन होता है, जैसे कि मान लो क्वांट की हैं, तो क्वांट में क्या क्या आएंगे, क्वांट में आपके क्या आएंगे बताता हूँ। कि क्वांट में देखो आपको क्या आएगा कि कुछ क्वेश्चन आपके क्या आएंगे, इसके सीरीज के आएंगे, ठीक है, नंबर सीरीज। ये आसान होते हैं यार, इसको इसको किया जा सकता है, ठीक है। यदि मान लो क्वाड्रेटिक के 5 आएंगे, तो ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तुम किया जा सकता है आराम से। सिंप्लीफिकेशन के मान लो 3-4 आ गए या 4-5 भी आ गए मान के चलो, तो ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है। DI के क्वेश्चन, यदि मान लो 10 DI आ गए, सपोज दो सेट आ गए 5-5 क्वेश्चन के, तो कम से कम 3-3 तो क्या ही सकता है, नहीं तो 4-4 तो क्या ही सकता है कभी कभी तो। लेकिन 5 क्वेश्चन दिया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन उसमें एक ऐसे होते हैं ना जो कि थोड़ा सा लेंथी टाइम टेकिंग हो सकता है, तो चलो हम उसको इग्नोर भी कर दे, तो 4-4 क्वेश्चन भी कर ले, मतलब कि 8 क्वेश्चन देखो, 5-5-10-18 नंबर तुम यहाँ से पहले इनिशियली कुछ टाइम में तुम गैदर कर लिए, उसके बाद एक कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं मार देगा। उसके बाद तो अर्थमेटिक कुछ क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे, और उसको हम हो सकता है 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हम पढ़े देखे, उसमें 3 क्वेश्चन हम बना ले, 2 क्वेश्चन हम बना ले, ठीक है। तो शुरुआती फेज में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पिक करना, जैसे कि मान लो कोई शुरुआत में जाएगा तो क्वांटिटी हमेशा ये नंबर सीरीज में पिक, देखो कितना आसान नंबर सीरीज है ना। जैसे इसको देखो ये क्या हुआ है, मतलब इस पर हम ट्राई करते हैं, यहाँ देखो ये कितना हो रहा है, इंटू 1.5 हो रहा होगा, ये देखो इंटू 2 हुआ है, ये कितना 2.5 हुआ है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हुआ है,
तो ऐसी बात यहाँ पे कितना 1 हुआ होगा, तो यहाँ पे कितना होगा 0.5 हुआ होगा। तो देखो ये अष्टक तो कर ही जाएगा ना, आदमी को क्लिक तो कर ही जाएगा, निकाल सकता है, निकाला जा सकता है आराम से, है ना। हमारा जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये देखो 15 105। देखो इसमें सीरीज में ये होता है ना, जब भी बहुत ज्यादा इंक्रीजिंग सीरीज रहता है तो उसमें मल्टीप्लीकेशन का रूल होता है, और जब भी धीरे धीरे स्लो मतलब सीरीज जो है स्लोली इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है तो वहाँ पे निगेटिव का कॉन्सेप्ट माने डिफरेंस का कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, ठीक है। जब जब बहुत तेजी से बढ़ रहा होगा तो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन का हम लगाएंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे 15 सत्ते 105, इन्होंने 7 करेंगे तो 105, ये कितना होगा इंटू 9। जैसे हम जितने को देखना हमको क्लिक करना चाहिए कि भाई यहाँ पे क्या 5 हो सकता है क्या, यदि यहाँ पे 5 बात क्या यहाँ पे 3 हो सकता है क्या, यहाँ पे क्या 1 हो सकता है क्या। देखो यहाँ 1 इंटू 1 तो हो ही रहा है, इसका मतलब ये 1 इंटू 3 होगा। देखो जैसे 3 आया तो 5 से मल्टीप्लाई करके हम 15 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं। अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, तो देखो इसमें क्या है, ये इस तरफ से क्या इंक्रीजिंग कर रहा है ना, इस तरह में डिफरेंस लेकर हम देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लोप इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो देखो ये कितना होगा 72, और ये यहाँ पे 9 हुआ, लिख सकते हैं। ये कितना हो गया 28 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया ये तुम्हारा हो गया 65 हो गया, है ना। 9 5 14 और 6 7, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया 74 6 80, यदि 20 और डालेंगे तो 302, ठीक है। अब देखो ये 225 है, किसके किसी के क्यूब के आसपास है क्या, या किसी के स्क्वायर के आसपास है क्या। 15 15 225 होता है। 65 जो है क्या होता है 64 के स्क्वायर के अगल बगल होता है, ठीक है। ये 27 3 तिया 9 तिया 27 लिख सकते हैं ना। 2 दूना 4 दूना 8, 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौका 16 चौका 64, 5 25 पंचे 125, और सॉरी ये 226 नहीं होगा बल्कि 126 होगा, ठीक है। तो देखो यही गलती सब नहीं करना है। जैसे हम एक सिली मिस्टेक यहाँ पे कर दिए, तो एकदम पूरा अवेयर होना है कि ये गलती ना हो। 226 हम लिख दिए, अब यहाँ पे क्या 126 होता है, अब कुछ टाइम हम यहाँ पे खराब करेंगे, ये नहीं करना है। वहाँ पे पूरा अवेयर होना है, सिली मिस्टेक नहीं होना है, डिफरेंस जो सही सही लेना है। तो देखो इसका मतलब क्या 2 क्यूब, इसका मतलब है 2 क्यूब -1 हुआ होगा, ये 3 क्यूब -1 हुआ होगा, ये क्या हो गया 4 क्यूब -1 हुआ होगा, ठीक है। उसी तरह तो सिंपल पेपर आते हैं, पेपर करने लायक होते हैं, किया जा सकता है, ठीक है। उसी तरह ये भी देख लो, यहाँ पे क्या डिफरेंस है 4 डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 8 है, यहाँ पे कितना हो गया 16 का डिफरेंस है, तो वो क्लियरली विजिबल है ना। क्या होगा यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे क्या 1 डिफरेंस है। तो पेपर करने लायक होता है, किया जा सकता है। तो 5 क्वेश्चन तुम्हारे ये क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब देखो मूव करते नेक्स्ट, मैंने ये क्वेश्चन तो सीरीज वाले क्वेश्चन तो करने लायक था, किया जा सकता था लास्ट ईयर में, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट। इसमें देखो 5 क्वाड्रेटिक मान लो आगे, कितनी आसान आसान क्वाड्रेटिक है यार। कोएफिशिएंट भी देखो कुछ छोटा छोटा कोएफिशिएंट है, करने लायक, आराम से किया जा सकता है, ठीक है। कुछ दिक्कत ही नहीं है, आराम से 5 नंबर कोई भी उठा लेगा यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से हमको देखना है। चलो फिर देखते हैं हम डीआई के कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे देखें। तो डीआई भी देखो, एक मान लो आइटम, जैसे ये क्या दिया है आइटम एम दिया है, ठीक है, और आइटम एन पी का परसेंटेज दे दिया है, ठीक है। तो देखो ये 30 20 50 52% हो गया, ठीक है। और आइटम एम का परसेंटेज कितना होगा फिर 52, तो इसका मतलब क्या 48% होगा, ठीक है। यदि 48% इतना है तो 22% कितना होगा, 30% कितना होगा, नहीं निकाल देंगे, आराम से निकाल सकते हैं भाई, सिंपल सा होता है। तो हम मेरा कहने का ये मतलब है ना कि देखो कुछ क्वेश्चंस है ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं मतलब जो करने लायक होते हैं। तो शुरुआत जैसे इंटर करोगे पेपर शुरू होगा, शुरुआत के कुछ टाइम ना एकदम पूरा फुल फोर्स में जाना है, और शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस को उठाने हैं, पिक करना है और उसको बना देना है। जैसे तुम आसान आसान क्वेश्चन बनेगा ना, उसका तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, तो हार्ड हार्ड क्वेश्चन भी बन जाएंगे, ठीक है। डेफिनेटली बनेंगे हार्ड हार्ड क्वेश्चंस। तो पेपर का जो है ना माइंडसेट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस कम तैयारी है तो भी निकल सकता है पेपर, ऐसा नहीं कि 100% हमारा सिलेबस कवर होना चाहिए, हम 100 मॉक्स किए हैं कि नहीं, कि भाई कुछ नहीं करना था, इतना नहीं करना था, ठीक है। जितना जो बहुत अच्छा जो इसी पे तुम फोड़ सकते हो, ठीक है। फोड़ा जा सकता है पेपर को आराम से चिल मार के, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है कोई, और यदि डिफिकल्ट आएगा तो भाई सबके लिए डिफिकल्ट होगा, है ना। अगर डिफिकल्ट आएगा तो क्या करना है आपको, पिक करना है। सबसे बड़ी इसमें हमको लगता है क्वेश्चन का सिलेक्शन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
सो आई होप आप सही से पेपर को अटेम्प्ट करोगे और आपका पेपर अच्छा होगा, डेफिनेटली पेपर अच्छा होगा यदि आप सही माइंडसेट से गए, सही क्वेश्चन को जो है साहब चुनाव करते हो तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो आई होप सबका पेपर अच्छा होगा, सब अच्छे से पेपर देना, एंड आई होप all the best for you guys, and you guys go to the exam home with the full force. You will definitely crack the paper. So thank you, my best wishes for you. Thank you guys.